आज जो है राजा जनक अष्टावक्र गीता में अपना अनुभव बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि दुखों का क्या कारण है। इसका इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है और दुखों से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये काफ़ी जो ज्ञानी लोग हैं या जो उच्च कोटि का साधक है उसके लिए ये श्लोक है। और इसको जब सुनेंगे समझेंगे तो द्वैत और अद्वैत का जो ज्ञान है, जो दोनों में क्या अंतर है, ये क्लियर हो जाएगा। तो अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 16 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्य कि दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं है। यह सब दृश्य झूठ है, मिथ्या है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। तो यहाँ राजा जनक जो है दुखों का जो मूल कारण है, रूट काज है, जिससे संसार के सभी लोग दुखी हैं, वो बता रहे हैं द्वैत है। द्वैत के कारण ही हम सब लोग दुखी हैं। लेकिन जब द्वैत निकल जाएगा और अद्वैत में स्थित हो जाएंगे तो हमारे दुखों का जड़ से अभाव हो जाएगा। तो रामचरितमानस में भी आया है, मैं और मोर तोरते माया, ये बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तेरा है। यही जो है सारे संसार के प्राणियों को अपने बस में कर रखा है। एक एक ही ज़मीन के लिए लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमा करते हैं, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। अब मेरा तेरा का विवाद इतना ज़्यादा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अब ये जैसे जिला न्यायालय में मुकदमा चलता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पूरी ज़िंदगी मुकदमेबाजी में और लड़ाई झगड़ा करने में चला जाता है। लेकिन ज्ञानी जो है कि अंदर से जो द्वैत है पूरा अभाव हो गया है। ये मैं हूँ, ये तेरा है, बिल्कुल निकल गया है और अपने चेतन तत्व में स्थित है। तो बता रहे हैं कि इस द्वैत का कोई अन्य औषधि नहीं है, एक ही औषधि है। वो क्या है बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा दवाई है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, क्या ऐसा इलाज है जो हमारे अंदर से द्वैत निकल जाए। तो बता रहे हैं कि समझो सारा दृश्य झूठ है, मिथ्या है। संसार में जितनी भी दृश्य दिखाई दे रहा है, जितने भी नाम है, रूप है। अब जैसे कोई दृश्य है तो उसका नाम भी होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ है तो आम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, तो ये गाय है, तो बकरी है, तो आदमी है। जितने भी दृश्य सबका नाम है। तो बता रहे सारा मिथ्या है। जब लग देखी तब लग माया। जितना कुछ आप संसार देखते हैं, जितना सुनते हैं, जितना मन से सोचते हैं, सब माया है। सब माया का ही विस्तार है। तीनों लोग जो है, जो 14 भुवन बताया गया है, यह माया ही है। ज्ञानी जो है सारे संसार को माया करके ही देखता है, मिथ्या करके ही देखता है, भ्रम करके ही देखता है, जिसके कारण जो है इस संसार के पीछे भागता नहीं है, संसार के पीछे दौड़ नहीं लगाता है। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। आज शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। ये संसार जो है, संसार में सब लोग जल रहे हैं, झुलस रहे हैं और परेशान हैं। लेकिन जो शांत है, शीतल प्रदेश है, अयातम प्रदेश है अपना स्वरूप में, उसमें जब हम आ जाते हैं तो अजर और अमर हो जाते हैं। तो द्वैत का जो औषधि बता रहे हैं
मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रूप हूँ, मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। बस ऐसा जानना है कि मैं एक हूँ, अद्वैत हूँ और प्योर हूँ और चैतन्य हूँ। यानी कि जो संसार के लोग हैं या परमात्मा हैं या देवी देवता हैं, सबसे उसकी एकता स्थापित हो गई है। वो जड़ चेतन जितना भी संसार है सबको अपने से एक समझ रहा है, समझ रहा सब आत्मा ही है। परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर लिया है, यानी कि सारे देवी देवताओं का आत्मा हो गया है। जो देवी देवता लोग जो आत्मा हैं वो भी उसी आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है और उन्हीं के परमात्मा के जो देवी देवता हैं उनके स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। और जो अंदर से परिच्छिन्नता थे, अपना जो अलग अस्तित्व था, जो अहंकार था, जो मैं था, वो सब उसने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, मिट गया है। और ये देह भाव, देहाभिमान, ये अहंकार, ये जीव भाव जब सत्संग में आते हैं धीरे धीरे, तो ये ज्ञान की जो आग है इसमें जो हमारा अहंकार जल जाता है, सारे विकार जल जाते हैं। बताते ज्ञान अग्नि दग्धः कर्मा। जब हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि जलती है तो सारे जो कर्म होते हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। और ज्ञान क्या है? अपने को ही चेतन आत्मा समझना कि मैं तीनों कालों में ये शरीर नहीं हूँ, पहले भी शरीर नहीं था, अब भी शरीर नहीं हूँ और आगे भी मैं शरीर नहीं रहूँगा। मैं चेतन आत्मा हूँ, शरीर धारण किया हूँ, शरीर त्याग दूँगा। जैसे कि आम आदमी वस्त्र लाता, पहनता, वस्त्र त्याग देता है, ऐसे ही हमने शरीर धारण किया है, शरीर त्याग देंगे। तो द्वैत में एक दृष्टांत जो है सत्संग में गुरु लोग बताते हैं। एक बार एक गांव में जो है कुआं था, उसमें एक बिल्ली मरी पड़ी थी। तो गांव वाले पूरा पानी निकाल रहे थे, फिर पानी से बदबू जाए नहीं, तो इंजीनियर को बुलाया। कहा इंजीनियर साहब, गांव में जो कुएं में बिल्ली गिरी हुई है, मर गई है, हम लोग पूरा पानी निकाल रहे हैं, बदबू जा ही नहीं रही है। तो इंजीनियर साहब ने कहा बिल्ली तुम लोगों ने निकाला? कि बिल्ली तो नहीं निकाला। तो उन्होंने कहा पहले तुम बिल्ली निकालो, अब पूरा पानी निकालो, तब जो है जो नया पानी होगा तुम्हारा वो शुद्ध होगा, उसमें बदबू चली जाएगी। तो गांव वालों ने पहले बिल्ली निकाली और अंदर का सारा पानी निकाला, तो पूरी बदबू चली गई और फिर साफ पानी अंदर से आ गया। तो वैसे जो हमारे अंदर अहंकार की बिल्ली है, जो द्वैत की बिल्ली है, मैं मेरा की बिल्ली है, तुम तेरा की जो बिल्ली है, ये जब हमारे अंदर से द्वैत की बिल्ली जब निकल जाती है और अंदर जितने भी अज्ञान के संस्कार सब कॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, वो भी जब धीरे धीरे निकल जाते हैं, गंदे पानी की तरह, बदबू पानी की तरह हैं, जो हमको बदबू देते रहते हैं। और हमारे संग में जो लोग रहते हैं उस पानी की बदबू उनको भी लगती है, बदबू उनको भी महसूस होता है। तो जब हमारे अंदर से द्वैत की बिल्ली निकल जाएगी, सारा जो बदबू है, अनकॉन्शियस माइंड में ज्ञान है, अंधकार है, मैं मेरा है, विषय विकार भरा पड़ा है, ये सारा जब अंदर से निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, तो ज्ञान स्वरूप हम हैं। वेदों में लिखा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हो। यहाँ सत्संग में गुरु किसी को भगवान नहीं बनाता है, किसी को ब्रह्म नहीं बनाता है, किसी को आत्मा नहीं बनाता है। हर व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। बस एक पर्दा आ गया है, तो गुरु जो है केवल पर्दा हटाता है। तो इस प्रकार जब सब कॉन्शियस माइंड से सारे गंदगी, सारे विषय विकार जब निकल जाते हैं, तो फिर अंदर से ज्ञान का शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल निकलता है, ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है और हम भी शीतल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और जो हमारे संपर्क में रहते हैं, ज्ञानी के संपर्क में रहते हैं, उनको आनंद और शांति प्राप्त होती है। जैसे एक दोहा है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग,
तपत बुझाए और की देते अपना रंग। संत बड़े परमार्थी होते हैं, उनका एक एक अंग शीतल होता है, शांत होता है, उनकी इंद्रियों में हलचल नहीं होती है, उनकी इंद्रियां शांत होती है। अज्ञानी आदि बात बात में आग बबूला हो जाता है, ज्ञानी आग बबूला नहीं होता है, पूरा अंदर से उसके अंदर गहरी शांति होती है। जैसे आप देखिए समुद्र में ऊपर लहरें चलती हैं, भीतर कितनी गहरी शांति होती है। ऐसे ज्ञानी आता जाता कर्म करता व्यवहार करता दिखता है, लेकिन उसके अंदर गहरी शांति है, उस शांत स्वरूप को प्राप्त है, उस आनंद स्वरूप को प्राप्त है। तो हम जब उस ऐसे संत का संग करते हैं तो उसका रंग हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है। और कितना भी कोई दुखी परेशान हो, संत के सामने अगर आकर बैठता है 1 घंटा 2 घंटा, उसका सारा दुख पूरा उसके जो है समाप्त हो जाता है। यानी कि जो संत के अंदर से जो रेजेज निकलती है शीतलता की, पवित्रता की और आनंद की, उसके अंदर से वो दुख और तपस जो होता है, जो परेशानी होती है माया की, जो माया में झुलस करके आया है, उससे उसको गहरी शांति मिलती है। और धीरे धीरे संत का संग करने से संत का रंग भी उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो भी जो है अद्वैत में स्थित हो जाता है और परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब ये है कि आपकी चॉइस क्या है। आप जो है आनंद और शांति चाहते हैं कि इंद्रियों के भोग चाहते हैं। तो इंद्रियों के भोग चाहते हैं तो संसार में दौड़ भाग लगाइए, वहाँ मिलना कुछ नहीं है। और आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आत्मज्ञान के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। और अष्टावक्र गीता ज्ञान की सबसे अच्छी पुस्तक है। इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे आपको भी आत्मज्ञान हो जाएगा।